नमस्कार, मेरा नाम है अरुण गुप्ता और वर्तमान समय में आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान टुडे। गुस्ताख के रसूल की एक सजा, सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा। यह वाक्य वर्तमान समय में नुपुर शर्मा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि भारत जैसे देश में अपना लिखित संविधान है और अपना कानून व्यवस्था है। लेकिन कानून व्यवस्था होने के बाद भी कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए नुपुर शर्मा पर और कम से कम सजा हो तो फांसी की सजा हो, यह मांग कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का तो सीधे तौर पे कहना है कि नुपुर शर्मा का गला काट दो, नुपुर शर्मा को फांसी में चढ़ा दो, नुपुर शर्मा को की हत्या कर दो, मार की हत्या कर दो, नुपुर शर्मा जहां मिलेगी वहां मार दिया जाएगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पे अपना खुद का भारत का लिखित संविधान है, यहां पे ये सब चीजें सही है क्या? क्या भारत उन 57 इस्लामिक देशों की तरह है जहां पे धर्म की किताब के आधार पर कानून होता है? भारत का कानून तो पहले से लिखित तौर पे है, जिसे बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया है। तो क्या इस तरीके की बातें भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शोभा देती हैं? इस बात को हर मनुष्य को समझना होगा और हर धर्म के लोग को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना होगा, तब जाके इस तरीके की चीजें रुक पाएंगी। क्योंकि अगर ये चीजें नहीं रुकी तो देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा और इस समय वर्तमान समय में ऐसा लग भी रहा है देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था पे लोग भरोसा ही नहीं करना चाह रहे हैं। इसीलिए द हिंदुस्तान टुडे की सभी से अपील है कि कानून व्यवस्था में भरोसा करना जरूरी है। कल शुक्रवार था और कल शुक्रवार की जुमे की नमाज के बाद अचानक पूरे देश में 14 राज्य ऐसे थे जहां पे एकदम से खास संप्रदाय के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वह प्रदर्शन करने लगते हैं। 14 राज्यों के अगर मैं नाम बताऊं तो नाम आपकी स्क्रीन में है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक। ये 14 राज्य ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया और ये उनका अधिकार भी है विरोध दर्ज कराना। लेकिन यह जो विरोध था, यह शांति प्रदर्शन नहीं था। इस विरोध में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, पुलिस के साथ मारपीट की गई, निर्दोषों को मारा गया, झूमाझपटी हुई और भी बहुत कुछ इस विरोध में हुआ। अब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये सब करना क्या जरूरी है और क्या इस तरीके से किसी भी समस्या का हल निकल पाएगा? भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां का उदाहरण बहुत सारे देश देते हैं। भारत कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है। और यहाँ पे आपको यह भी जान लेना चाहिए, भारत जैसे और जो लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पे भी हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो अपने धर्म को सबसे ऊपर नहीं मानते। सबसे ऊपर उस देश का संविधान को मानते हैं, उस देश के कानून को मानते हैं, इसके बाद वो अपने धर्म को मानते हैं। और भारत पे भी यही होना चाहिए। हर धर्म के लोगों को पहले सबसे ऊपर अपने देश के कानून को रखना चाहिए, इसके बाद फिर अपने धर्म को रखना चाहिए, अपने धर्म की पुस्तकों को रखना चाहिए। हालांकि नुपुर शर्मा ने जो भी शब्द कहे हैं उससे द हिंदुस्तान टुडे का कोई इत्तेफाक नहीं है। द हिंदुस्तान टुडे उसकी निंदा भी करता है, परंतु जो शब्द नुपुर शर्मा ने कहे हैं उसके लिए कानूनी कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की जा रही? बहुत से लोग कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं कर रहे उनके लिए यह वीडियो है। कई लोग तो ऐसी मांग कर रहे हैं, नुपुर शर्मा का गला काट दो, नुपुर शर्मा को फांसी में लटका दो, नुपुर शर्मा को मार के उसकी हत्या कर दो, नुपुर शर्मा जहां मिले वहां मार दो। क्या इस तरीके से देश चल पाएगा? क्या इस तरीके से देश की कानून व्यवस्था चल पाएगी? अगर इस तरीके से सब लोग अपने हिसाब से कानून को चलाने लगे तो फिर हिंदू धर्म के लोग भी बोलने लग जाएंगे कि हमारी किताबों में ये लिखा है तो इस हिसाब से सजा होनी चाहिए किसी को। जैन धर्म के लोग अपना बोलने लग जाएंगे, बौद्ध धर्म के लोग अपना बोलने लग जाएंगे, क्रिश्चियन के धर्म के लोग अपना बोलने लग जाएंगे। तो इस तरीके से क्या देश चल पाएगा? इसीलिए सबसे ऊपर भारत के कानून को रखा गया है, ताकि इस कानून के आधार पर हर धर्म के लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी भारत के कानून के आधार पे, भारत के संविधान के आधार पे सजा भी पाए और गलत काम से को करने से भी रुके। मतलब हर चीज का फैसला भारत का संविधान करेगा। और द हिंदुस्तान टुडे उम्मीद करता है कि भारत में रहने वाली सभी जनता इस बात को समझेगी जो बात द हिंदुस्तान टुडे समझाना चाहता है। अब सब कुछ भारत के कानून के हाथ में है। कहीं ऐसा ना हो कि कमलेश तिवारी के साथ जो कार्य किया गया था वही नुपुर शर्मा के साथ किया जाए, और अगर ऐसा किया जाता है तो देश की जनता का कानून व्यवस्था से भरोसा उठेगा। इसीलिए सभी से यह निवेदन है कि देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाए। यह द हिंदुस्तान टुडे सभी से निवेदन करता है, देश की कानून व्यवस्था पे भरोसा किया जाए और कानून के आधार पर सजा की मांग की जाए। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है? अपनी राय जरूर दें और देखते रहें द हिंदुस्तान टुडे, हर खबर अब देसी अंदाज में।